Good afternoon, everybody. उच्ची बोलो उच्ची। वेलकम्स टू यू गुरु तेग बहादुर पब्लिक स्कूल ऑनलाइन क्लासेज। आज मैं 13 मई की आपको क्लास 8 का मैथ की 2.4 एक्सरसाइज को कंटिन्यू करने जा रहा हूँ। येस्टरडे हमने 1 to 5 क्वेश्चन किए थे 2.4 के। आज हम 6 क्वेश्चन से हम आगे कंटिन्यू करेंगे। 6 क्वेश्चन था हमारा, देयर इज ए नैरो रेक्टेंगुलर प्लॉट रिजर्व्ड फॉर ए स्कूल in Mehuli village. The length and breadth of the plot are in ratio 11:4. एक मेहुली विलेज में रेक्टेंगुलर प्लॉट है, उसकी लेंथ और ब्रेथ का रेशियो है 11:4। क्या है? 11:4। लेट अस रेक्टेंगुलर प्लॉट लेंथ इज इक्वल टू 11x, ब्रेथ इज इक्वल टू 4x। लेट अस पेरीमीटर ऑफ प्लॉट y, हमने पेरीमीटर को पहले से मान लिया क्योंकि हमने पेरीमीटर निकालना है प्लॉट का। प्लॉट के पेरीमीटर को पहले से हमने मान लिया कि उसका पेरीमीटर y। अब वो कहता है 100 रुपीज पर मीटर की दर से अगर 75,000 रुपीज उसकी फेंसिंग में एक्सपेंस हो, 100 रुपीज पर मीटर की दर से अगर 75,000 रुपीज उस पर फेंसिंग में एक्सपेंस हो, व्हाट आर द डायमेंशन ऑफ द प्लॉट। डायमेंशन पूछा आपसे प्लॉट का कितना होगा। अब y हम लोग प्लॉट का पेरीमीटर माना है, उसको 100 रुपीज पर मीटर के हिसाब से अगर हम मल्टीप्लाई करें तो टोटल प्लॉट का कॉस्ट हो जाएगी। कॉस्ट कितनी है टोटल प्लॉट की फेंसिंग की? 75,000 इक्वल टू y मल्टीप्लाई 100 इक्वल टू 75,000। तो y की हमने वैल्यू निकाल लेंगे यहाँ, y इक्वल टू 75,000 अपॉन 100 यानी 750। पेरीमीटर क्या हो गया? पेरीमीटर हमारे सामने क्या आ गया? प्लॉट का, रेक्टेंगुलर प्लॉट का पेरीमीटर आ गया 750। अब डायमेंशन ऑफ प्लॉट यानी पेरीमीटर ही निकालना है प्लॉट का। डायमेंशन का मतलब चारों तरफ से। अब 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ पेरीमीटर होता है। फिर पेरीमीटर हमारे पास ऑलरेडी है प्लॉट का 750 इक्वल टू 2 इंटू लेंथ हमने मानी है 11x, 2 इंटू ब्रेथ हमने मानी है 4x, 2 इंटू 11x प्लस 4x 750, 2 इंटू 15x 750 इक्वल टू 30x और x के बराबर हमने वैल्यू निकाल ली। x की वैल्यू कितनी है? 25। x की वैल्यू कितनी है? 25। अब हमने उसकी हमें क्या पूछा है कि उस रेक्टेंगुलर प्लॉट की लेंथ और ब्रेथ आपको बतानी है। तो लेंथ और ब्रेथ के लिए हमने 11 इंटू 25 से मल्टीप्लाई किया, 275 मीटर लेंथ होगी उसकी, ब्रेथ होगी 4 इंटू 25 100 मीटर ब्रेथ होगी उसकी। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेवंथ क्वेश्चन क्या कह रहा है? हसन बॉयज ए 2 kinds of cloth material for school uniform, shirt material that cost him 50 per meter and trouser material that cost him 90 per meter. For every 3 meters of the shirt material and buy 2 meter of the trouser material। यानी उसने क्या कहा है? शर्ट और ट्राउजर का रेशो क्या होगा? शर्ट की अगर कोई 3 मीटर कपड़ा खरीदता है तो ट्राउजर का 2 मीटर खरीदेगा, 3:2 होगा। लेट अस शर्ट क्या कितना होगा? 3x और ट्राउजर का कितना होगा? 2x। रेट कितना है? 50 रुपीज पर मीटर शर्ट का है, 90 रुपीज पर मीटर ट्राउजर का है। अब इसको 3x को 50 से हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 150x आ गया, यानी टोटल कपड़े का पैसा आ गया कितने में उसने परचेज किया और टोटल कपड़ा आ गया। अब 90 से मल्टीप्लाई करेंगे 2x को तो 180x टोटल आ गया ट्राउजर का कपड़ा जितना उसने कितने पैसे से खरीदा। अब वो कहता है कि शर्ट पे प्रॉफिट होता है उसको 12%। शर्ट पे प्रॉफिट कितना होता है? 12%। प्रॉफिट ऑफ शर्ट 150x इंटू 12 अपॉन 100 18x। प्रॉफिट ऑन ट्राउजर, ट्राउजर पे प्रॉफिट होता है 10%, 180x इंटू 10 अपॉन 100 18x। यानी शर्ट पे भी उसको 18x प्रॉफिट हुआ, ट्राउजर पे भी 18x प्रॉफिट हुआ। अब शर्ट का कपड़ा कितना था? 150x प्लस 18x प्रॉफिट भी ले लिया उसने। फिर ट्राउजर का कितना है? 180x और 18x प्रॉफिट भी ले लिया। टोटल वो कहता है अर्निंग मनी है जो उसके पास 36,600 है। टोटल कितनी है? 36,600। अब टोटल इसको x वैल्यू को एक तरफ अब अगर हम एडिशन करेंगे 366x और 36 अपॉन 600 अपॉन 366 100 आ गया x के बराबर। सो ट्राउजर
कितना होगा 2 इंटू 100 200 मीटर। वो कहता है कि ट्राउजर को उसने कितना नाप का बेचा, 200 मीटर उसने ट्राउजर सेल कर दिया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन 8th क्वेश्चन है, एक हिरण है, एक झुंड है हिरणों का, हिरण का झुंड है 1 हिरण, कितना है 1 हिरण, 1 झुंड है, कितना माना हमने, कितना है 1 झुंड, उसमें से ग्रेजिंग करते हैं हाफ, जितना झुंड के अंदर हिरण है उसमें से हाफ उसके ग्रेजिंग कर रहे हैं, तो पेंडिंग कितने रह गए हाफ, जो पेंडिंग रह गए उसका 3/4, जो पेंडिंग रह गए उसका 3/4 प्लेइंग कर रहा है, इधर उधर हिरण घूम रहे हैं, खेल रहे हैं, प्लेइंग कर रहे हैं, तो 1/2 का 3/4 होगा 3/8, प्लेइंग कितने कर रहे हैं 3/8। नेक्स्ट लेस जो नेक्स्ट है वो ड्रिंकिंग वाटर कर रहे हैं। अब 1 तो टोटल था ही, 1/2 ग्रेजिंग कर रहे हैं, 3/8 प्लेइंग कर रहे हैं, तो लेस जो बचा है उसको हमने y मान लिया, y क्या कर रहे हैं ड्रिंकिंग वाटर, y क्या कर रहे हैं पानी पी रहे हैं। 1 = 1/2 प्लस 3/8 प्लस y, ठीक है प्लस y। अब 8 को हमने एलसीएम ले लिया, 4 + 3 8y, 7/8 = 8, 8y = 8y, 8y = 8 - 7 और y = 1/8, y = 1/8। ड्रिंकिंग वाटर 9th, सॉरी x माना था इसको, y नहीं x माना था, सॉरी x माना नीचे हमने, y = ड्रिंकिंग वाटर दिया 9, उसने बता दिया कि पानी पीने वाले हिरण 9 है, और y की वैल्यू हमने या x की वैल्यू हमने 1/8 निकाल ली, 1/8 × x = 9, यानी जो हमने निकाली है उसके x के बराबर 9 उसके जो हिरण है पानी पीने वाले। अब x की वैल्यू हो जाएगी 9 × 8 72, तो टोटल 1 की वैल्यू हमने निकाल ली। टोटल हिरण में डियर कितने थे 72 डियर थे, उसने ये पूछा है हमारे से। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9th, एक डॉटर है और एक ग्रैंड फादर है, वो कहता है कि डॉटर की एज से ग्रैंड फादर की एज 54 ज़्यादा है, डॉटर की एज से ग्रैंड फादर की एज 54 ज़्यादा है। डॉटर की करंट एज क्या है x, ग्रैंड फादर की है x + 54, अगर लेकिन उसकी 10 गुना ज़्यादा है, कितनी है, ए ग्रैंड फादर देयर प्रेजेंट एज 10 टाइम्स ज़्यादा है उसकी, कितनी है 10 टाइम्स ओल्डर देन हिज ग्रैंड डॉटर, 10 गुना बड़ा है वो उसकी करंट एज में उसकी अपनी पोती से, तो ये 10 गुना बड़ा है तो इसको 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो दोनों बराबर हो जाएंगे, ये 10x हो गया और ये x + 54 हो गया, ये x इधर चला जाएगा माइनस में आ जाएगा, 10x - x = 54, 9x = 54, डॉटर की आ गई x = 6, ये x हमने डॉटर को माना है, ये x हमने डॉटर को माना है, इसलिए x = 6। ग्रैंडफादर क्या है 6 + 54, ग्रैंडफादर की क्या है x + 54 60 ईयर, तो दोनों की एज हमने निकाल दी। 10th क्वेश्चन भी आपका ऐसा ही है। आज आपको पूरी की पूरी एक्सरसाइज 2.4 अपने होमवर्क में करनी है।